मकर राशि फल फरवरी माह 2023। फरवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को समझेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, फरवरी महीने में अस्त होंगे और आपके महत्वपूर्ण कारक ग्रह शुक्र उच्च राशि में गोचर करेंगे। कब कब गोचर होगा इसका पूरा सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण राशि फल आपको हम बताएंगे। शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है मकर राशि के जातकों के जीवन में, परंतु उतरता हुआ प्रभाव है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट इस फरवरी के महीने में आपके हो सकती है, सटीक 100% आपके जीवन का एक विश्लेषण आपको बता रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप समझें गोचर ग्रह स्थिति। मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति बनेगा 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि शुक्र का कुंभ राशि में गोचर होगा, परंतु शुक्र 15 फरवरी को कुंभ राशि से मीन राशि यानी कि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर मीन राशि में बृहस्पति ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं, शुक्र के साथ युति बनेगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल वृषभ राशि में पूरे माह गोचर करेंगे, केतु तुला राशि में 10वें भाव में और बुध ग्रह द्वादश भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 7 फरवरी को मकर राशि में चले जाएंगे। और 7 फरवरी के बाद देखा जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं बन जाएगा, क्योंकि बुध भाग्य का स्वामी होता है और भाग्येश यदि लग्नस्थ लग्न में गोचर करने लगे, फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो ये एक सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इस माह में सावधानी की बात यह है कि अष्टमेश सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मकर राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको एक निगेटिविटी बढ़ावा होगा, शारीरिक गर्मी आपकी बढ़ेगी, फीवर और एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका थोड़ा सा नर्वस रहेगा। लगातार आलस्य का बढ़ावा होगा और आलस्य के कारण ही आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़े से नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। अष्टमेश आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, राशि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य चंद्रमा का एक जो वातावरण होता है ये अंधकारमय वातावरण, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की एक सानिध्य जब बनता है तो अमावस्या तिथि माना जाता है। तो एक अंधकार वातावरण से दूर आपको अपने आप में होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। हालांकि ये 13 फरवरी तक ही इस तरह की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य का आप अपने विशेष रख रखाव करें। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर होने के कारण से आप अपनी सुपीरियरिटी, आप अपनी योग्यता और अपने अध्ययन कार्य में बेहतर परफॉर्म कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्मबल आपका बढ़ा हुआ है। अति आत्मबल कई बार व्यक्ति के जीवन में नुकसानदायक हो जाता है। 15 फरवरी के बाद पंचमेश शुक्र का उच्च राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा 15 फरवरी के बाद अपने बेहतर परफॉर्म, बेहतर रिश्ते, बेहतर रिजल्ट के प्रति आप जागरूक होंगे और आपके अंदर इंटरनल ज्ञान का विकास होगा। शुक्र के उच्च राशि में गोचर होने से नीच राशि आपके भाग्य में पड़ेगा, परंतु भाग्येश लग्न में मकर राशि में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से बुध की दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव में, यानी कि 7वें भाव में गोचर होने से आपको आपके रिश्तों में सुधार, प्रेम संबंध ताकतवर बनेगा। कारोबार व्यापार में आपका विशेष एक तरह से लगाव होगा, मन आपका लगेगा काम के अंदर। 7 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि कुछ नए तरीके के काम को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नया कारोबार अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं, नई शुभारंभ कर सकते हैं। कुछ नए तरीके के रिश्तों का भी यहाँ पर स्टार्टअप देख सकते हैं। और शुक्र का उच्च होने का मतलब होता है कि वैवाहिक जीवन आपका मधुर होगा। अब हो सकता है कि आपका विवाह ही ना हुआ हो, अविवाहित हो आप,
तो विवाह कार्य की एक नई शुरुआत, नए रिश्ते की शुभारंभ यहाँ पर आपको बेहद कॉन्फिडेंट आत्मबली बना सकता है। दाम्पत्य सुख का आपको लाभ हो सकता है। भाग्य आपका 100% काम करेगा। शनि के अस्त होने के कारण से थोड़े से स्वास्थ्य में आपकी कमी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कारोबार व्यापार में अपनी जागरूकता बनाए रखना है। अपने काम को सही तरीके से समझना होगा और काम को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात का आपको गहन अध्ययन करना होगा। ये पूरे माह आपके स्किल का, आपके आत्मनिर्भरता का और आपकी कार्य क्षमता का बढ़ावा का महीना आप इसे मान सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर परफॉर्म आप करेंगे। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में भी आपको थोड़े से कठिन परिश्रम, मेहनत इस माह में करना होगा। बॉस के साथ इस महीने में किसी भी तरह का तू मैं करने से आपको बचना होगा। यदि आज आप इस महीने में किसी तरह गलती करते हैं तो आगामी आपके प्रमोशन के लिए, आपके उन्नति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बच्चों के ऊपर पूरी पैनी नजर रखें। यदि फैमिली प्लानिंग इस माह में आप कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह में, और कंसीविंग का एक विशेष रख रखाव आपको करना होगा। गर्भ में यदि कोई संतान है उसका विशेष आपको देखरेख करना होगा। और ऐसे समय में शुक्र के उच्च स्तरीय प्रभाव से किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाना होगा। कई बार हमारे छोटी छोटी गलतियों से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उस नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है। सरकार के तरफ से, उच्च स्तरीय वर्ग के तरफ से हमारे जीवन की जो उन्नति है, जो तरक्की है, या जो हमें विशेष लाभ हो सकता था, उस लाभ की कटौती हो जाती है। यहाँ पर आपको, यदि आप किसी सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने उच्च स्तरीय संकल्प शक्ति को आगे स्वयं बढ़ाना होगा। और आपके आसपास के लोगों को भी ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कार्यरत हैं, निरंतर काम को करने के लिए प्रयासरत हैं, और वो प्रयास आपके जीवन में आपके तमाम तरह के सुख सुविधाओं को इंक्रीज कर सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। परंतु शनि के अस्त होने के कारण से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का बढ़ोतरी इस माह में आपको होगा, और धन को लेकर के भी थोड़ा सा आप तनाव महसूस करेंगे, क्योंकि धन की जो रिक्वायरमेंट है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई या मुझे बस इतना ही चाहिए। तो उसकी निरंतरता, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं और इस वजह से कई बार हम परेशान होने लगते हैं। शनि अस्त है, और शनि के अस्त होने का मतलब होता है कि चीज़ें हैं, व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था का सदुपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इस महीने में इंतजार करना होगा। वेटिंग मोड पे आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, अपनी व्यवस्था को, अपने सत्ता को आगे संचालित करेंगे। अपने आसपास अपने सहकर्मियों का, उनके भावनाओं का पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा इससे थोड़ा सा आपसी जो तालमेल होता है उसमें कमी आ जाती है। कोशिश करें आप कि बेहतर आप अपनी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करें, लेकिन यदि कोई कार्य में समय लग रहा है तो उस समय का भी आपको इंतजार करना, पेशेंस बनाए रखना, ये आपका परम कर्तव्य रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भगवान गणेश की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा ही मकर राशि वाले जातकों को रंक से राजा बनाता है। माता लक्ष्मी की भी साथ में उपासना करनी चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष का आप जरूर पाठ करें। भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः बीज मंत्र है, इसका जप करें। ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। इन मंत्र के जप के माध्यम से आप अपने जीवन में एक नए तरीके की समृद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप 1 से 2 महीने भी इसका प्रयोग करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके जीवन में अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाएगा। इन मंत्रों का ताकत, इन मंत्रों की प्रयोग हमने न जाने कितने लोगों के जीवन में करवाया है। तो आप पूरी भरोसा और विश्वास के साथ जब आप इसे करेंगे तो हम आपसे बिल्कुल
सच्चे दिल से प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यदि मकर लग्न है आपका, मकर राशि है, तो आप एक पन्ना, ओपल और एक नीलम रत्न का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, रत्नों का चयन आपको अपने जन्म कुंडली के माध्यम से करना होगा और जन्म कुंडली को समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आपको लिख करके भेजना होगा। हम आपके जीवन में आपके सही भाग्य रत्न का, सही उन्नति रत्न का, सही स्वास्थ्य रत्न का चयन करेंगे और आपके जीवन के अंदर एक जन्म कुंडली के माध्यम से सटीक जो विश्लेषण आपको पता होना चाहिए, वो विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। जन्म कुंडली की विश्लेषण आपको समझना है, जानना है निःशुल्क रूप से, तो फटाफट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और फिर हमारे साथ जुड़िए, तो आपको पूरी संतुष्टि होगी और हमें भी अपने साथ आपको जोड़ने में विशेष सेटिस्फेक्शन रहेगा। यदि हम आपको निःशुल्क जानकारी दे रहे हैं तो आप भी अपने तरफ से एक सहयोग हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये आपके तरफ से एक विशेष सहयोग हमारे लिए हो जाता है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू।